गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुरेश मेरडा, आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज और वर्धी दर, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक संयोजन की शर्त से कुछ सवाल बताए थे। आज जो ब्याज की शर्त है वो अर्धवार्षिक है। जो ब्याज की शर्त है अर्धवार्षिक है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्याज की शर्त के अंतर्गत आप देखते हैं कि ब्याज की दो प्रकार से शर्त होती है। एक ब्याज की शर्त वार्षिक होती है, वार्षिक, तथा दूसरी जो ब्याज की शर्त है वो क्या है, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक होती है। अब अर्धवार्षिक त्रैमासिक भी हो सकती है, लेकिन आपके कोर्स में अर्धवार्षिक है। अब इसमें ब्याज की जो शर्त है वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि वार्षिक जो ब्याज दर है उसमें क्या होता है, जो ब्याज का संयोजन होता है, ब्याज का संयोजन एक वर्ष बाद होता है या प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में होता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि जब ब्याज होता है, जब एक साल का ब्याज निकल जाता है तो जो ब्याज आता है उस ब्याज को क्या कर देते हैं, मूलधन में इंक्रीज हो जाता है, और जब मूलधन में जुड़ जाएगा तो नए वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, नया मूलधन बन जाएगा। और ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो ब्याज का हिसाब होता है, यानी ब्याज का जो संयोजन होता है, ब्याज का संयोजन होता है वो प्रत्येक 6 माह बाद होता है। कब होता है, प्रत्येक 6 माह बाद होता है। ये आप ध्यान में रखोगे, कितनी बाद होता है, प्रत्येक 6 माह, यानी ये तो प्रत्येक 12 माह, यानी या एक वर्ष, कितने वर्ष, एक वर्ष, ठीक है। और ये क्या होता है, 6 माह, यानी आधा वर्ष। अब इसको करते कैसे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ब्याज की जब शर्त अर्धवार्षिक हो, वार्षिक के सवाल मैंने आपको बता दिए थे, उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ब्याज की जब शर्त अर्धवार्षिक है तो ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक में आपको क्या करना होता है कि जो समय होता है उसको हम दुगुना कर देते हैं और दर को क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन की मूलधन है, मूलधन 80,000 रुपए, मूलधन कितना है, 80,000 रुपए, और दर है आपकी, दर दे रखी है 80,000 रुपए, दर 10%, और समय कितना है, समय 1.5 वर्ष है, 1 से 1/2 1.5 वर्ष है। तो लेकिन यहाँ ब्याज की जो शर्त है, यानी ब्याज की जो शर्त है, जो ब्याज की शर्त है वो क्या है, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है। ब्याज की शर्त क्या है, अर्धवार्षिक है। अब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आराम से इस वीडियो में आप समझेंगे। यार ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि जो ब्याज का संयोजन है वो क्या होता है, 6 माह बाद होता है। यानी जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ब्याज का जैसे 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए का 10% की दर से 6 माह का ब्याज, तो 6 बट्टे कितना हो जाएगा, 12, यानी 1/2 वर्ष आ जाएगा, और बट्टे कितने आ जाएगा, 100। अब ये शून्य से शून्य कट गई, और ये कितने आ गए, ये आ गए 500। तो कितने रुपए आ गए, 500 रुपए जो आए हैं। अब यहाँ देने वाली बात जो है, सॉरी, एक शून्य से एक शून्य कट गए, इसे कट गए, हाँ, तो ये 500 रुपए है। अब जो 500 रुपए है वो 500 रुपए किस में जुड़ जाएंगे, 500 रुपए किस में जुड़ जाएंगे, 10,000 में ये 500 रुपए जुड़ गए तो 10,500 रुपए हो गए। अब 10,500 रुपए का फिर 6 माह का ब्याज निकाला जाता है, तो गुणा 10 गुणा 1/2 बटे 100, 2 शून्य शून्य कट गई 5, तो ये आ गए 210। तो यहाँ 525 रुपए, कितने आ गए, 525 रुपए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले वर्ष में जो था वो 500 रुपए था, पहले 5-6 माह का, ठीक है, 6 माह का जो ब्याज वो किस में जुड़ गया, मूलधन में जुड़ गया, तो मूलधन हो गया 10,500। 10,500 का फिर हमने क्या निकाला है, एक आधे वर्ष का ब्याज, यानी 6 माह का निकाला, तो ब्याज कितना गया, 525। एक बार आप आराम से समझो कि 6 माह से हिसाब किया जाता है। क्या किया जाता है, 6 माह के हिसाब से आता है। जैसे एक बात सपोज कि मूलधन, मैं आपको एक समझाता हूं कि मूलधन जैसे 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, दर कितनी है,
10% है और समय अगर हम इसको आपको सरल ब्याज की तरह से करें तो समय 1/2 माह 1/2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10,000 गुणा 10 गुणा 1/2 यहाँ कितने हो गए बटे 100, ये गए 5, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ये 500 रुपए। अब जो ये 500 रुपए है वो इसमें जुड़ जाएगा तो नया मूलधन क्या हो जाएगा, नया मूलधन हो जाएगा आपका 10,000 प्लस का कितना हो गए 500 बराबर 10,500 कितने हो जाएंगे 10,500। तो आप जरा सोचिए अब फिर अब ये 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला है, यानी 12 से एक पहले 6 माह का था यानी आधे वर्ष का, दूसरे में कितने था ये फिर 6 माह का तो कितना हो गया आधे वर्ष का। अब देखो पहले आधे वर्ष का तो क्योंकि 500 भी 10,000 का है, लेकिन अब यहाँ मूलधन ज्यादा हो गया, कितना हो गया 10,500, तो नया मूलधन 10,500। अब 10,500 का फिर हम क्या निकाल 10,500 का फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे 1/2 यानी मूलधन इसका 1/2 वर्ष यानी 6 माह का निकालेंगे बटा 100, तो शून्य से शून्य कट गए, ठीक है। अब ये कितना आ गए, ये आ गए 5 तो 525 आ गए, ये 525। तो एक बात ध्यान में रखो, आराम से समझिए इसको कि 500 रुपए का जो था 500 रुपए पहले 6 माह का था, दूसरे 6 माह के लिए मूलधन क्या हो गया 10,500 रुपए था, और 10,500 रुपए का फिर आपने ब्याज निकाला तो 525 रुपए हो गया था। तो यानी टोटल ब्याज कितना हो गया आप देखो 500 और 525, तो ये कितना गए 25, 1,025 रुपए हो गए। और वैसे अगर एक माह का निकालें एक वर्ष का सीधा निकालें तो कितना आता है, एक वर्ष का सीधा निकालें 10,000 का सीधा निकालें 10 गुणा 1/100, तो देखिए कितना अंतर आता है 1,000 रुपए। आप देखो 50 रुपए का फर्क आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपको अंतर। अब हमारा जो ब्याज का जो संयोजन अर्धवार्षिक है तो उसके जो पर्सन है उस पर्सन को हम अगर जल्दी करना चाहिए फॉर्मूले से करें तो हमारा एक ब्याज की शर्त जब अर्धवार्षिक होती है तो यहाँ सीधा सीधा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप क्या करोगे, चूंकि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक इसलिए समय को क्या कर दोगे, समय को दुगुना कर दो, 1 से 1/2 गुणा 2 यानी 1.5 वर्ष का दुगुना कितना होता है आप बताओ, 2 एकम 2 1 3, 3/2 गुणा 2 बराबर कितने आ गए 3 वर्ष। और दर को क्या कर दोगे आप, दर को कर दोगे आधी, तो 10/2 बराबर कितना गया 5%, 10/2 बराबर कितना गया 5। तो इस वीडियो आप देख रहे हैं कि ऐसे में हम उस तरीके से नहीं निकालते, सीधा सीधा ध्यान में रखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो कैलकुलेट, जब ब्याज का संयोजन हाफ ईयरली अर्धवार्षिक हो तो हम क्या कर देते हैं, दर को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, दर को आधा कर देंगे और समय को क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे। उसके बाद में हमारा जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो लगा देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या बताया आपको मैंने, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय और माइनस का क्या हो गया मूलधन, माइनस का मूलधन। तो जरा सोचिए आपका यहाँ मूलधन कितना दे रखा है 80,000 रुपए दे रखा है, कितना रुपए दे रखा है 80,000 गुणा 1 प्लस कितना है यहाँ 10। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की जो बात है, दर कितनी लोगे 10 नहीं लोगे, क्योंकि ब्याज की जो शर्त है वो क्या है, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है। तो इसलिए हम देखेंगे ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो समय को क्या कर देते हैं दुगुना कर देते हैं, दर को क्या कर देंगे आधा कर देंगे बटे 100, तो 5/100 और पावर अब यहाँ 1.5 वर्ष नहीं लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 3 और माइनस की कितने आ जाएंगे 80,000 रुपए आ जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए 80,000 गुणा 105 बटे कितने आ गए 100/3 माइनस की कितने आ गए 80,000। जरा सोचिए आप क्या कर रहे हैं, क्या किया मैंने, ये 5 क्यों आए, क्योंकि ब्याज की जो शर्त थी अर्धवार्षिक थी, इसलिए जो दर 10% थी उसमें 2 का भाग देकर हमें आधा कर लिया तो 5% आ गई। और समय को क्या करें 1.5 वर्ष को यानी 1 से 1/2 3/2 गुणा 2 बराबर 3 वर्ष आ गए, तो समय को यहाँ 3 वर्ष लिख दिए। अब यहाँ देखिए 80,000 गुणा 105 बटे कितने आ गए 100 गुणा 105 बटे कितने आ गए 100 गुणा 105 बटे कितने आ गए 100 हम काट देते हैं 21 105 20 5 100 21 105 20 5 100 21 105 20 5। जरा सोचिए मैंने क्या किया है, आप जरा थोड़ा ध्यान देंगे कि मैंने सभी को 5 से काट दिया है, क्योंकि 5 से काटा तो 5 का भाग 105 में दिया 21 बार चला गया, 100 में दिया कितनी बार चला गया 20, तो 21 105 20 5 21 20 सब में। अब देखो ये 3 शून्य मैं इसमें काट देता हूँ, 80,000 की 3 शून्य ये कट गई। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3
4 दूनी 8, तो ये कितने आ गए 2 आ गए। आप देखो ये आ गए 20 गुणा कितने आ गए 21 गुणा 21 गुणा 21। समझ रहे मेरी बात को कि भाई यहाँ देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के कट के, तो 8 में कट गए तो 8 में भाग दिया यहाँ 10, तो ये आ गए। अब देखो ये आ गए। अब 21 को 21 का 3 बार गुणा करते हैं तो 9261 आते हैं। तो 10 गुणा 9261 बराबर कितना है 92610, ये आ गए 9000। तो यह कितने आ गए 92,610 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए 92,610 रुपए आ गए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्या आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज की जो ब्याज की जो शर्त थी वो आपकी क्या थी, अर्धवार्षिक थी। तो ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक में आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान देने की बात यह है कि ब्याज की शर्त जब अर्धवार्षिक हो तब हम समय को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, और दर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन जैसे कुछ और कर सकते हैं। वर्दी दर आपको भी बताया है चक्रवृद्धि ब्याज में, एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी सारे एक जैसे क्वेश्चन है। जब यहाँ आपको ध्यान में रखने की बात यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है कि जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो समय को दुगुना करता है और दर को आधी करनी है। तो अब यहां देखिए, अब यहां देखो आपको मूलधन, जैसे मूलधन 8,000 रुपए दे रखा है। कितना रुपए दे रखा है 8,000 रुपए दे रखा है। और समय कितना दे रखा है, समय। अब ब्याज की जो शर्त है, ब्याज की शर्त है वो है वार्षिक संयोजित। कैसी है, वार्षिक संयोजित है। वार्षिक, तो ये वार्षिक वाला तो मैं बता दिया आपको, वार्षिक संयोजित है। तो 2 वर्ष बाद कुल मूलधन कितना होगा, 2 वर्ष बाद कितना भुगतान, यानी आपको मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन यानी 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि, कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो ये ध्यान देंगे 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो यहां आप जरा सोचिए, आपको क्या पूछा गया, 2 वर्ष बाद, तो मिश्र धन पूछा गया है। यानी यहां आपको ये समझे कि समय जो है वो क्या दिया रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, देखो मिश्र धन होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। अब यहाँ क्या करना आपको, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल है, जो यानी ये P गुणा, ऐसे भी लिख सकते हो P गुणा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो जिसमें इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो माइनस का क्या होता है, माइनस का मूलधन नहीं होता है, सीधे मिश्र धन में मिश्र धन ही होता है। तो माइनस का मूलधन नहीं करेंगे। तो मिश्र धन कितना होता है, देखो 2 वर्ष बाद, यहाँ सोचिए 2 वर्ष, मूलधन कितना है, मूलधन है 8,000 रुपए। कितना है 8,000 रुपए। 1 प्लस दर कितनी है, ब्याज की शर्त, और दर यहाँ दे रखी है 5%। दर कितनी है 5% दे रखी है। तो दर 5% है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 बटे 100 पावर 2। तो यहाँ देखिए 8,000 गुणा कितना देंगे, 8,000 गुणा 105 बटे कितना गए 100, और बटे कितना गए 2। अब यहाँ क्या गया 8,000 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। तो यहाँ देखिए 21 5 105, 20 पंजो 100, 21 5 105, 20 पंजो 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गए। तो 20 गुणा कितने आ गए 21 गुणा कितने आ गए 21। अब 21 21 441, 441 को 2, तो ये कितने आ गए 2 8 8। तो यहाँ कितने 8,820 रुपए। ये क्या है, ये 2 वर्ष के बाद में उसको कुल भुगतान करना पड़ेगा। 2 वर्ष के बाद में क्या करना पड़ेगा, कुल भुगतान करना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 2 वर्ष बाद उसको कुल भुगतान करना पड़ेगा। अब ये क्या करें, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा जो मूलधन था तीसरे वर्ष का जो ब्याज ज्ञात करना है वो कैसे करेंगे। तो आप सोचो तीसरे वर्ष के लिए
मूलधन कितना हो जाएगा, तीसरी वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 8,820। तो अब तीसरे वर्ष का ब्याज, इसका एक साल का ब्याज आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो गुणा क्या निकालोगे, 1 बटा कितना गए 5 और गुणा कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएंगे 100। तो एक शून्य से एक शून्य कट गए, इसका इसके में भाग दे दिया तो ये कितना गए 4 4 1। तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन ब्याज कितना गए 4,441 रुपए आ गए। कितना गए 4,441 रुपए। तो यहाँ आप इस बात को सोचेंगे। अब देखो आपको ये बात मैंने बता दी। अब आपको क्या किया जाता है कि अगर आपको, हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन मिश्रधन दिया हुआ हो और मूलधन पूछा जाए तो कैसे निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इसमें कि मूलधन जैसे है कि मूलधन है, बस एक आपको मूलधन निकालना है, मिश्रधन दे रखा है। एक क्वेश्चन है आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कैसा पूछा जाएगा। मिश्रधन है 9,261 रुपये और दर कितनी है, और दर है 5% और समय कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ आपको मूलधन कैलकुलेट करना है। कई बार पूछ दिया जाता है, हालांकि कम पूछा गया, अभी तक 8 में नहीं पूछा गया। तो यहाँ आपको वही काम करना है कि जो आपको फॉर्मूला आपके पास में है, आपके पास में जो फॉर्मूला है मिश्रधन का, वो मिश्रधन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लगाओगे मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे कितना आ जाएगा, दर बटे 100 और पावर समय आ जाएगा। अब यहाँ देखिए मिश्रधन कितना है 9,261। अब मूलधन को x से मान लेंगे तो 9,261 x गुणा क्या आ जाएगा 1 प्लस, यानी मूलधन जो है उसको आप क्या मान लोगे, मूलधन x मान लो, या p लिख लो, एक ही बात है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 5 बटे क्या आ जाएगा 100 और समय कितना आ गया 3। तो अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 9,261 बराबर x गुणा कितना आ जाएगा 105। तो ये 105 बटे 100 की पावर कितना गया 3। तो अब देखो 9,261 बराबर x गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। अब यहाँ देखिए आप क्या करोगे, ये आ गए 9,261 बराबर, इसको काट दीजिए 21, इसमें 20 आ गए, इसको 21, इसको 20 और ये 21 और ये 20, किससे कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं। समझ में आ रहा है। आपको मिश्रधन दिया हुआ है, आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो आप मूलधन का सूत्र लगा देंगे। मूलधन का सूत्र है वो नहीं, मिश्रधन का जो सूत्र है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। तो ऐसे कैसा रख दीजिए। अब रखने के बाद में दर 5 है तो 5, तो ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने, 105 की पावर बटे 100 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसको 3 बार लिखेंगे, 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। अब x निकालेंगे, ये आ गया आपके, देखो ये कितना है 21 गुणा 21 गुणा 21 और बटे कितना गए 20 गुणा 20 गुणा 20। अब देखिए आप क्या करोगे, आप ये गुणा में x भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x, अब आप क्या करोगे, क्या करना है आपको x गुणा, तो x गुणा में अब इसको गुणा कर लीजिए। आप इसको 9,261, तो 9,261 बराबर इसको 21 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9,261 बट्टे कितना आ जाएंगे 8,000 आ जाएंगे और गुणा x। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 9,261 गुणा ये 8,000 ऊपर चले जाएंगे और 9,261 ये कट जाएंगे तो x बराबर कितने रुपए आ जाएंगे 8,000 रुपए आ जाएंगे। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ देखो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट लिखेंगे तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे, इसको एक्सेल लिखे थे कि x बराबर 9,261। ये x की जैसे ही निकालेंगे तो x की जो गुणज में राशि है उसका भाग लगेगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी। तो 9,261 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 बटे कितना आ जाएगा, ये 21 गुणा 21 गुणा 21। आप देखो इसको 3 बार गुणा करोगे तो वही आ जाएंगे 9,261, इसको 441 आ गए, फिर इसको भाग दिया 21 आ गया, फिर इसका भाग दिया 21 आ गया। तो ये कितना गए 8 को 3 बार गुणा करेंगे, नहीं सॉरी 20 गुणा 20 बराबर कितना गए 8,000 रुपये आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, मिश्रधन दिया हुआ तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको मैं वर्दी दर बताता हूँ कि वर्दी कैसे होती है। 2 प्रकार की होती है, देखिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम वर्दी दर पढ़ेंगे,
अगले वीडियो में हम वर्धित, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है वो लगभग पूरा हो गया है। अब जो क्वेश्चन बुक में वो आप खुद स्वयं करोगे। अब अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वर्धी दर।